हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकेंड को लेकर। जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहाँ पर आपका दिया गया कि बीपीएससी आज जारी करेगी दूसरे चरण की यहाँ पर रिक्तियाँ। और आज के ही दूसरे न्यूज़पेपर में आपका दिया गया कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका किस तरीके से विभाग की तरफ से आपका क्लियर कट जो है वो किया गया है। तो अभी यदि बीपीएससी टीआरई सेकेंड में आप शामिल होने जा रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेगा। बहुत सारी नई चीज़ें जो है आपको यहाँ पर जानने को जो है मिलेगा। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। ये भी आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपकी रिक्तियां को लेकर बोला गया है। ये भी आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर जो है बोला गया है। आप यहां पर देखेंगे जो इसमें आपका बोला गया कि कल से आप लोग का आवेदन होगा। 14 तारीख फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और 120 टोटल आपको आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी। हालांकि नोटिफिकेशन में आपका 150 बोला गया था और यहाँ पर आपका 120 बोला गया है। तो आज आपका क्लियर हो जाएगा कि कितना हकीकत में आपका रहेगा। यहाँ पर रिक्तियों को लेकर देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से गुरुवार को रिक्तियाँ जो है आपका जारी कर दिया जाएगा, जो कि गुरुवार आपका आज ही है। और यहाँ पर कल से यानी कि शुक्रवार से आप लोगों का आवेदन का भी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। 14 तारीख तक आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा और आयोग को सरकार की तरफ से अधियाचना प्राप्त हो चुकी है। मतलब बीपीएससी को जो आपकी टोटल रिक्तियां हैं, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 69,000 कुछ यानी कि 70,000 के लमसम है। तो बीपीएससी के पास टोटल डाटा जो है वो मतलब बीपीएससी के पास डाटा जो है वो आ गया है। तो आज आपका यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर बोला गया है 70,000 के लमसम यहाँ पर आपकी टोटल रिक्तियाँ निकाली जाएगी, जो कि मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 में 31,982 और माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं में 18,880, उसी तरीके से उच्च माध्यमिक में 18,830। इतनी जो है आपकी लगभग रिक्तियाँ आपकी तय है, जो कि इतना आपका कन्फर्म है क्योंकि ये रिक्तियाँ आपकी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मतलब कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल भी जो है इसको मिल चुका है। तो यहाँ पर इतनी रिक्तियाँ हैं। बाकी यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो आपकी बची हुई रिक्तियाँ हैं, आज आपका 2 नंबर है, जो कि 2 नंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरण किया जाएगा। फिर वहाँ से जो आपकी रिक्तियाँ बचेगी, फिर उस रिक्तियों को ये जो आपका टीआरई सेकेंड है इसमें जो है आपका ऐड कर लिया जाएगा, जो कि आपका टोटल 1 लाख से ऊपर यानी कि 1,10,000 के लमसम जो है आपका टोटल रिक्तियाँ जो है हो जाएगा। यहाँ पर आवेदकों की संख्या को लेकर बोला गया कि ये जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है, नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने के कारण यहाँ पर आपका आवेदन का संख्या बढ़ेगा और जो आपके कंपटीशन वगैरह है 6 to 8 में उसमें आपका ज़्यादा रहेगा। इसको लेकर जो है आपका बोला गया है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्रश्नों का संख्या बोला गया है और यहाँ पर आपके पेपर का जो लेबर होगा, मतलब पेपर का जो आपका लेवल होगा वो यहाँ पर थोड़ा आसान रहेगा। जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में प्राइमरी टीचर का आपका पेपर टफ था बस, और न्यूज़ पेपर में आपका एसटीटी के बारे में बोला गया है, कोई उतना खास नहीं है। अभी आपका एसटीटी 2023 का एग्जाम हुआ था जिसमें 80% अभ्यर्थी जो है सफल हुए थे, तो उसको लेकर आपका बोला गया है। अब यहाँ पर आज के न्यूज़ पेपर में दूसरे वाले में देखेंगे, जहाँ पर आपका हेडलाइन में ही बोल दिया गया है कि डिग्रीधारी अभ्यर्थी को ही यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति में मौका जो है आपका दिया जाएगा। मतलब जिनके पास यहाँ पर कंप्लीट डिग्री है उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर टीआरई सेकेंड में जो है आपका मौका दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,10,000 टोटल यहाँ पर रिक्तियाँ बताई गई है। मतलब दोनों अभी जो आपका आज आपका रिक्तियाँ आएगा ये, फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो रिक्तियाँ बचती हैं उन दोनों को ऐड करके यहाँ पर टोटल 1,10,000 आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे प्राइमरी का इतना 7,524 रिक्तियाँ आपकी बची हैं, तो लगभग इसका आपका सेकेंड चरण में रिजल्ट आएगा तो यहाँ से आपका लगभग फुल ही हो जाएगा। उसी तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी सेकेंड चरण का आपका रिजल्ट आएगा तो कुछ इसमें से भी सीट फुल होगा, लेकिन अच्छा खासा सीट जो है आपका बचेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे शेष रिक्तियाँ जो आपकी उच्च माध्यमिक में बची हैं 34,000 और उसी तरीके से माध्यमिक में आप यहाँ पर देखेंगे तो 7,000 के लमसम, और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल 40,000 से ऊपर होता है, जो कि 70,000 आपकी रिक्तियाँ ऑलरेडी पहले से है, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली गई है। तो 70,000 वो और 40,000 यहाँ पर है, टोटल मिलाकर 1,10,000 आपकी रिक्तियाँ होंगी। हालांकि जो 6 to 8 का है उसमें रिक्तियाँ आपका किसी भी तरीके का जो है आपका नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर जहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपके संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक हैं यानी बीपीएससी के जो मतलब एग्जाम कंट्रोलर हैं, उनके माध्यम से आपको बोला गया कि जो आपका द्वितीय चरण का परीक्षा होगा, मतलब द्वितीय चरण के लिए आप लोग का फॉर्म सबमिट किया जाएगा, उसमें आपका योग्यता व अर्हता के लिए संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को यहाँ पर अवसर जो है आपका नहीं दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर बोला गया है कि चाहे आपका योग्यता हो, योग्यता में जैसे आपका बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, ये हो गया, और उसी तरीके से आपका अर्हता का मतलब नॉर्मल सी बात है सीटेट ही होगा, क्योंकि एसटीटी का तो कोई उस तरीके का सेंटर लेवल पे आपका एग्जाम वगैरह नहीं होता है, तो कोई इस तरीके का यहाँ पर मैटर ही नहीं है। एसटीटी को लेकर तो आपका मामला क्लियर है। तो यहाँ पर आपका अर्हता यानी सीटेट को लेकर बोला गया कि कोई भी व्यक्ति योग्यता परीक्षा या फिर अर्हता परीक्षा में शामिल हो रहा है, मतलब उसका वो भी परीक्षा है, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है आपका अवसर मतलब मौका जो है आपका टीआरई सेकेंड में नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिनका डिग्री कंप्लीट है उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और नीचे भी आपका यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका सीटेट है और जो आपका एसटीटी है वो यहाँ पर आपका कंपलसरी, क्योंकि 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 चाहिए, और जो आपका
माध्यमिक है 9वीं से 10वीं के लिए, उसके लिए एसटीटी पेपर 1 चाहिए। उच्च माध्यमिक के लिए आपका एसटीटी पेपर सेकंड जो है वो चाहिए। बाकी और न्यूज़ पेपर में कोई खास नहीं, यहाँ पर टोटल आपकी रिक्तियाँ को लेकर बोला गया है। और यहाँ पर एसटीटी 2023 में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए उसको लेकर आपका बोला गया है। अब यहाँ पर जो आपका आगे का डाउट होगा कि क्या यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, अपेयरिंग में चाहे आप सीटेट हो, खास करके अधिकतर सीटेट वाले हैं, उसी तरीके से बीएड वाले भी हैं और उसी तरीके से डीएलएड वाले भी हैं, कि जो बीएड अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको भी मौका मिले और जो डीएलएड अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको भी मौका मिले। और सबसे ज़्यादा जो आप सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट हैं इनका यहाँ पर डिमांड है कि मौका मिले। तो देखिए अभी आपका ये जो आपका बोला गया है वो आपके जो बीपीएससी के जो आपके परीक्षा नियंत्रक है वो आयोग के उनके माध्यम से आपका बोला गया है। जैसे देखिए सीटेट का अभी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसा कि आपको बोला जा रहा है बहुत सारे जो टीचर हैं उनके माध्यम से कि ये जो आपका नवंबर का वीक चल रहा है, शायद हो सकता है कि एक आध दो दिन में अभी आपका आ जाए, क्योंकि एक आध दो दिन ये आपका सप्ताह बचा है। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए नहीं आता है तो नवंबर के मिड तक यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, जो कि आप लोगों का 14 नवंबर को जो है बीपीएससी टीआरई सेकंड का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, जो कि आपका संभावित है। इनके सर्वर में दिक्कत होता है, नॉर्मल सी बात है, लाजमी सी बात है, सर्वर में समस्या होगा ही, सर्वर पर लोड पड़ेगा ही, तो ये डेट आपका बढ़ेगा। और ये डेट जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का फॉर्म भरने का डेट लास्ट डेट होगा, उससे पहले आप देखिएगा सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और जो आपका नोटिफिकेशन है या फिर जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया हो उसमें सीटेट दिसंबर 2023 यानी अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये बीपीएससी के पास तो जाएंगे, उसके साथ साथ जो सरकार होते हैं सरकार के पास भी जाएंगे। और सरकार के पास जैसे इस चीज़ को लेकर पता चलेगा कि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट इस तरीके से मतलब आंदोलन करें या फिर अपनी मांग करें कि हमको भी यहाँ पर शामिल किया जाए, तो यहाँ पर लगभग नहीं, आप पूर्णतः हम मान सकते हैं कि उन अभ्यर्थियों को भी मौका जो है आपका दे दिया जाएगा, जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में सीटेट वालों का था, क्योंकि सीटेट वालों को मौका नहीं दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बाद में आंदोलन वगैरह किए, अपना मांग किए, तो फिर इसके बाद अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मौका जो है मिले, जो कि बहुत सारे सीटेट में अपेयरिंग कैंडिडेट वो अपना एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिए, सीटेट भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिए और बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, वो मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी में जो है बन चुके हैं। तो इसी तरीके से इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका बोला गया है, जो आयोग है, आयोग के माध्यम से बोला गया कि हम अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं देंगे, लेकिन नॉर्मल सी बात है सरकार के पास जब ये बात पहुंचेगी और सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब आप लोगों को यहाँ पर मौका जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये भी आप सोचिएगा कि सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन मान लीजिए किसी कारणवश नहीं भी जारी होता है, तब यहाँ पर कैसे मौका मिलता है? मौका मिलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए अब आगे आने वाले समय में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर दोनों की तैयारी करते रहेगा, सीटेट दिसंबर 2023 का भी और उसके अलावा बीपीएससी टीआरई सेकंड का भी, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि जो सीटेट वाले अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनको स्टार्टिंग में आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग तक आप लोग का सीटेट का नोटिफिकेशन ही नहीं जारी होगा। जब यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है तो इससे मतलब उसके पहले यहाँ पर भविष्यवाणी तो किया नहीं जा सकता है। जब यहाँ पर पूरा संभावना है कि सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होगा उससे पहले जारी हो जाएगा, और उससे पहले जारी होगा तो यहाँ पर विभाग को सरकार के तरफ से जो है वो यहाँ पर बोला जाएगा कि आप शामिल करिए, जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में हुआ था तो फिर उसके बाद यहाँ पर शामिल जो है आपका कर लिया जाएगा। बाकी टीआरई सेकंड में कल से जो है आप लोग का फॉर्म यहाँ पर सबमिट जो है वो करना हो जाएगा टीआरई सेकंड के लिए। तो जो भी आपका आरक्षण का श्रेणी है, जो कि आरक्षण के श्रेणी में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, चाहे आपका निवास को लेकर हो या फिर आपके एनसीएल को लेकर हो, ईडब्ल्यूएस को लेकर हो, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हो या फिर आपका दिव्यांगता को लेकर हो या फिर कुछ और आपके जो रिजर्वेशन वगैरह लगते हैं या फिर मतलब जिस भी माध्यम से आपको आरक्षण वगैरह मिलता है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका समय लगेगा, 2-4-5 दिन आपका समय लग जाएगा। और वैसे भी इस तरीके का मौका आता है तो काफ़ी ज़्यादा आपका भीड़ भाड़ जो है हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग में से बहुत सारे लोग बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनका देखकर आप सभी लोग को पता है कि कुछ भी दिक्कत होगा तो फॉर्म भरने का डेट बढ़ा देंगे। देखिए यस, वो बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट आपका 14 तारीख है, तो इसमें सब कोई बोलेगा कि फॉर्म भरने का डेट आपका बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम उतना आपका डेट चेंज नहीं होगा, बहुत काफ़ी आपका चेंज होगा। तो दिसंबर के अंत तक या फिर दिसंबर के मिड तक, मतलब दिसंबर में किसी भी तरीके से आपका एग्जाम कंप्लीट करा लेना है, क्योंकि जैसे दिसंबर के बाद जनवरी आता है, जनवरी में 2024 में आप सभी लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव है तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से कब आपका आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि जब आपका आचार संहिता लागू हो जाता है तो जिस तरीके से आपका पटना में कार्यक्रम है या फिर नियुक्ति पत्र वितरण इस तरीके से कार्यक्रम है, ये सभी चीज़ पे जो है आपका प्रतिबंध जो है आपका लगा दिया जाता है। और यदि मान लीजिए टीआरई सेकंड की जो आपकी वैकेंसी है उसका यदि इस तरीके का बीच में मामला फंस जाता है तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को? कोई
कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम जो यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी कर रहे हैं उसमें हमारे वोट बैंकिंग पर प्रभाव पड़े, उसमें जो है आपका वोट बैंकिंग बढ़े। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, पेपर आपका उतना नहीं टलेगा, भले ही आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका टले, लेकिन पेपर का यदि एग्जाम है उसका भी आपका डेट टले, लेकिन किसी भी हर हाल में आपका दिसंबर या फिर दिसंबर के मिड तक, मतलब दिसंबर में आप लोग का फाइनल एग्जाम कंप्लीट करा लेना है। हालांकि बीपीएससी को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि दिसंबर के लास्ट तक जाते जाते आप लोग को रिजल्ट भी जो है जारी कर देना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से आप तैयारी करिए, सीटेट का भी तैयारी करिए, टीआरई सेकंड का भी तैयारी करिए, और बाकी जिनका क्लियर है, जिनका सिर्फ मेन पेपर बीपीएससी टीचर वाला जो है वो तैयारी है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये भी है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, टीआरई सेकंड की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर जुड़े रहेगा, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में जिस तरीके से भी आपका हेल्प मतलब करना हो, या फिर जो कुछ भी आपके बदलाव या फिर चेंजिंग हुए, पूरा हर एक चीज़ जो है इस प्लेटफॉर्म पर आपके शेयर जो है वो किए जाते रहे, जो कि अभी तक आप लोग जो है वो जुड़े रहेंगे। तो टीआरई सेकंड की भी आप यहाँ पर तैयारी करें, और अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए, तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हेल्प ही जो है आपको मिलेगा। तो देखिए, आई होप इसे जो है आप क्लियर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस न्यूज़पेपर को हम टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।